A very good morning to all of you. Today we will continue from where we have left yesterday. कल जहाँ से हमने ख़त्म किया था, जहाँ तक हमने करा था कल, उसी के आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम जो है वो 2 पैराग्राफ इस सेकंड चैप्टर के अपने कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अ फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री। और इस सहयात्री के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना है। समरी मैंने इसकी आपको सेंड करी है, और प्लस जब इसको स्टार्ट किया था उस समय भी हम काफ़ी कुछ चर्चा इसके बारे में कर चुके थे। ओके, अभी तक जो हमने किया है उसके ऊपर दोबारा से एक, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स भी शायद जुड़े हैं आज, जो दोबारा से एक चर्चा कर लेते हैं जो अभी तक किया है। कि राइटर एक रात्रि की ट्रेन से जो है वो लंदन से मिडलैंड टाउन जो है जा रहा है। उसे लंदन से जाना है, कहाँ जाना है? मिडलैंड टाउन। कहाँ पे जाना है? मिडलैंड टाउन। तो लंदन से मिडलैंड टाउन की उसकी यात्रा जो है ट्रेन से वो कर रहा है। और ये जो ट्रेन है ये बहुत ही स्लो चलने वाली है, बहुत ही धीरे चलने वाली है, बहुत ही आराम पसंद ट्रेन है। इसमें कोई जल्दी इसको नहीं है ट्रेन को कि वो जल्दी जाए, जल्दी पहुँचे, कुछ नहीं। बहुत आराम से धीरे धीरे हर स्टेशन पे रुकते हुए वो आगे जा रही है। और राइटर जो है हमारा वो यहाँ पे है, बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ है। और ट्रेन में उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसके संग कोई फेलो ट्रैवलर भी सफ़र कर रहा है। ठीक है, जब वो अकेला रह जाता है ट्रेन में, तो ट्रेन में अकेला रहने के बाद उसे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसके संग और भी कोई जर्नी कर रहा है। उसके अनुसार वो अकेला था, लेकिन इस बात का उसे बाद में आभास होता है कि उसके संग यात्रा और भी कोई कर रहा है। ओके, तो जब वो अकेला रह जाता है ट्रेन में, तो अकेला रहने के बाद वो ये सोचता है कि इस खाली ट्रेन में मैं कौन कौन से काम ऐसे हैं जो कर सकता हूँ। बहुत सारे ख्याल उसके मन में आते हैं, या उसने ये बताया है यहाँ पे, ख्याल उस समय नहीं आता। बहुत सारे चीज़ें उसने बाद में ये मेंशन करी हैं कि एक खाली डिब्बे में इंसान ये कर सकता है, इंसान जो है वो डांस कर सकता है, वो गाना गा सकता है, वो जो है वो कोई खेल खेल सकता है। ठीक है, कंचे का खेल, मार्बल्स का खेल खेल सकता है। ठीक है, ये सारे काम वो है जो वो कर सकता है कोई भी आदमी जो एक कंपार्टमेंट में, एक रेलवे के कोच में अकेला रह जाए। ओके, चाहे तो वो एक सर के ऊपर अकेला खड़ा हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने बताई यहाँ पे, वो क्या कि एक कानून है इंग्लैंड में जिसका नाम है डोरा, DORA, डोरा कानून। ओके, और डोरा की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी कल। डोरा कहते हैं डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, इन फोर्स इन लंदन ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ 1914 to 18। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो लड़ाई हुई थी उसमें ये एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट। D फॉर डिफेंस, O से ऑफ, R से रेल्म, और A से एक्ट। तो ये हो गया डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट। डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट वहाँ पे पारित हुआ था। और वो ये कहता है कि इस समय अगर इस ट्रेन में जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस एक्ट को तोड़ भी दे रहा हूँ, अगर मैं इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो कर रहा हूँ, तब भी मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं कल तक हो चुकी थी। ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था कि मुझे वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन आया था पहले इस कैरेज में। पहले जो चढ़ने वाला है वो मैं था, या फिर वो फेलो ट्रैवलर था मेरा। पहले कौन इस ट्रेन में चढ़ा मुझे नहीं पता। यहाँ से इस जो ऐसे है, ऐसे की शुरुआत हुई थी। ये ऐसे मैंने आपको बताया था, लीव्स इन द विंड से लिया गया है। लीव्स इन द विंड जो है वो इनका A.G. गार्डनर का एक कलेक्शन है ऐसे इसका, उसमें बहुत सारे कलेक्शन है, और उसी में से एक है ये क्या, अ फेलो ट्रैवलर। लीव्स इन विंड से लिया गया है ये। तो आगे चलिए, आगे शुरू करते हैं इसे कि आगे क्या होता है। थर्ड पैराग्राफ में देखिए, ऑन दिस नाइट,
ऑन दिस नाइट, उस रात्रि को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, क्या नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स, जो जो काम उसने मेंशन करे थे कि मैं डांस कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं एक सर के बल पे अपने सर के बल पे खड़ा हो सकता हूँ, या मैं डोरा के कानूनों को तोड़ सकता हूँ, लेकिन वो कहता है मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ही नहीं आए, मेरे ख्याल में ही नहीं आए इनमें से कोई भी बात। ठीक है, मैं इसमें से कोई चीज़ करता, मैं इसमें से कुछ भी करता, तब करता ना जब क्या कहते हैं मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात आती, मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आता, मेरे मन में ऐसी कोई बात आती, लेकिन मन में मेरे ऐसा कुछ आया नहीं। वॉट आई डिड, मैंने जो किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही साधारण था, साधारण से भी ज़्यादा अधिक था। मोर देन ऑर्डिनरी, मच मोर देन ऑर्डिनरी मतलब बहुत हद से ज़्यादा साधारण काम था, जो नॉर्मली लोग पैसेंजर्स के, अपने फेलो पैसेंजर्स के सामने भी करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अपने हाथ पैर जो है फैलाते हैं, यही शायद उसने सब कुछ किया। तो कोई भी स्पेशल काम मैंने नहीं किया, बहुत ही साधारण, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, साधारण काम मैंने किया। When the last of my fellow passengers had gone, जब मेरे साथ बैठा हुआ, मेरे कंपार्टमेंट में बैठा हुआ, मेरे कैरेज में या फिर मेरे डिब्बे में बैठा हुआ आखिरी यात्री भी चला गया, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर रखा, आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने हाथ पैर फैलाए, स्ट्रेच्ड कहते हैं फैलाने को, अपने हाथ पैर फैलाए, एंड माई लेग्स, और अपने मतलब हाथ फैलाए, आर्म्स, और लेग्स पैर फैलाए, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं अगर आपने मेरा जो मैंने आपको समरी का वीडियो दिया था, समरी के वीडियो में मैंने ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी कि उसने क्या किया। मैंने इस तरीके से एक पिक्चर भी डाली थी उसमें, जहाँ पे जो राइटर है वो बाहर खिड़की में से झाँक के देख रहा है, राइटर ने वही किया। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। और मैं खिड़की से बाहर क्या देख रहा था? मैं खिड़की से बाहर देख रहा था काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिस रात में मैं सफ़र कर रहा था, जिस रात में मैं यात्रा कर रहा था, वो शांत गर्मी की रात्रि को मैं जो समर मतलब गर्मी का मौसम, तो जो समर की नाइट थी, जो गर्मी की एक रात्रि थी, शांत, कोई उसमें ज़्यादा जो है शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांत वाली रात्रि थी। और उस रात्रि में जिस रात्रि में जब मैं जर्नी कर रहा था, जिस रात में मैं यात्रा कर रहा था, उस रात को मैं उस खिड़की से बाहर उस गर्मी की रात को मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। नोटिंग द पेल रेमिनेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई। नोटिंग, और मैं नोट कर रहा था, मैं देख रहा था। द पेल मतलब धुंधली, पेल कहते हैं, वैसे तो पेल पीले को कहते हैं, पीला पड़ जाना, पीला पेल, लेकिन यहाँ पे मतलब आया है नॉट क्लियर, जो धुंधला हो, धुंधला, ठीक है। तो जो पेल जो नाइट थी, जो एक धुंधली रात्रि थी, नोटिंग रिमिनेंस ऑफ पेल, नोटिंग द पेल रेमिनेंस ऑफ द डे। और उस मैंने क्या नोट किया, देखो, मैं समर की नाइट को उसमें देख रहा था, खिड़की में से बाहर क्या देख रहा था? गर्मियों की रात्रि को। गर्मियों की रात्रि में क्या देख रहा था? पेल मतलब धुंधली, रेमिनेंस ऑफ द डे, जो रेमिनेंस कहते हैं
बचा हुआ, या फिर रिमिनेंस कहेंगे। एक और क्या कहते हैं वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है, रिमिनेंस मतलब स्मृति, मेमोरी, जो दिन की मेमोरी, जो दिन का कुछ भाग बचा हुआ था, दैट लिंगर्ड इन द लॉन्ग नॉर्दर्न स्काई, जो कि झांक रहा था। लिंगर्ड मतलब लटका हुआ था, वैसे लिंगर कहते हैं लटकने को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आया है मतलब स्टे से, जो कि अभी भी बचा हुआ था। कहाँ पे? नॉर्दर्न स्काई में। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी आकाश में, मतलब आकाश में उत्तर दिशा में अभी भी जो हल्की हल्की सी रोशनी जो है वो दिखाई दे रही थी। देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा दूँ, ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये उत्तरी दिशा में जो बिल्कुल क्षितिज पे, बिल्कुल क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं जहाँ पे धरती आकाश मिलते हैं, उस जगह पे जो हल्की हल्की रोशनी, धुंधली धुंधली जो स्मृति थी, जो रिमिनेंस थी डे की, ठीक है, दिन तो पूरा चला गया था, लेकिन दिन की कुछ स्मृतियाँ, दिन का कुछ भाग अभी भी लिंगर कर रहा था, अभी भी लटका हुआ था, अभी भी बचा हुआ था। कहाँ पे? नॉर्दर्न स्काई में, उत्तरी आकाश में। उत्तरी आकाश में जो हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा था मुझे, जो कि ये बता रहा था कि यहाँ पे दिन था, जो कि दिन की उपस्थिति को दर्शा रहा था, दिन के रिमिनेंस को दिखा रहा था, दिन की स्मृति को दिखा रहा था। पूरा दिन तो चला गया, बस ज़रा सी उसकी स्मृति रह गई, ज़रा सा उसका भाग रह गया, जो कि नॉर्दर्न स्काई में अभी बचा हुआ था। उसको, उसकी तरफ मैं देख रहा था खिड़की में से। क्रॉस्ड द कैरेज, और इसके बाद मैंने क्या किया कि पूरे कैरेज में, पूरे क्या कहते हैं डिब्बे में, इधर से उधर मैं टहला। क्रॉस द कैरेज, पूरा मैंने पार किया। यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और एक विंडो यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ से झाँका। अब मैंने पूरा कैरेज क्रॉस किया, उसके दूसरी विंडो यहाँ लगी थी, यहाँ पे झाँका। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगिन टू रीड अगेन, और दोबारा से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बताइए इसमें राइटर ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा? नहीं करा। वही जो नॉर्मल बातें जो लोग करते हैं कि जब बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो उठ के जो है दरवाजे तक चले जाते हैं ट्रेन में, वहाँ बाहर की तरफ देखते हैं, फिर वापस आके बैठ जाते हैं अपनी जगह पे। वही काम जो है वो हमारे राइटर ने भी, हमारे ऑथर ने भी जो है वो करे। इट वॉज देन, तब ये हुआ, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर। इतनी सारी देखो घटनाएं हो गई थी, यहाँ तक इतनी सारी बातें हो गई थी, अभी तक राइटर को ये पता नहीं था कि उसके संग एक उसका फेलो ट्रैवलर भी है। ये कब पता लगा? अब जाके पता लगा यहाँ पे। इट वॉज देन, अब जाके मुझे पता लगा, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, कि मेरे संग में मेरा कोई फेलो ट्रैवलर भी है, कोई सहयात्री भी है। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया और मेरी नाक पे बैठ गया। ही वॉज वन, he was one of those wingy, nippy, interpret insects that we call woggly mosquitoes. He was one, वो उनमें से, one of those, he was one of those, वो उनमें से एक था। किन में से? विंगी, जिनके पंख होते हैं, निपी, जो बहुत तेज़ डंक मारते हैं अपना, इंटरप्रेट मतलब बहुत ही बोल्ड, बहुत ही निडर। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब निडर, बोल्ड, बोल्ड भी लिख सकते हो आप, ना डरने वाला। तो ये जो था वो उनमें से एक क्रीचर था, उनमें से एक इंसेक्ट था, उनमें से एक जंतु था, जो कि विंगी होते हैं, जिनके पर होते हैं, जो कि निपी होते हैं, इनका डंक बहुत तेज होता है, और जो
बहुत ही निडर होते हैं। मतलब इतने छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, इतने छोटे से एक वो होते हैं इंसेक्ट, और फिर भी आपके पास आके आपको काट के चले जाते हैं। बिल्कुल डर नहीं होता कि आप इन्हें मार भी दे सकते हो। तो ये उनमें से एक था जिनको हम क्या कहते हैं, जो जिनके पंख होते हैं, जो कि तेज़ डंक वाले होते हैं और जो कि निडर होते हैं, और दैट वी वॉगली कार्ड, और जिनको हम साधारण रूप से आम तौर से मॉस्किटोज़ कहते हैं। ठीक है, तो जिनको हम मॉस्किटोज़ कहते हैं ये वो था मेरा फेलो ट्रैवलर। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज़, मैंने उसे अपने नोज़ पे से, नाक पे से उड़ा दिया। ठीक है, एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जब मैंने उसे अपनी नाक से उड़ाया तो उसने पूरा एक चक्कर कंपार्टमेंट का इस तरीके से लगाया। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशंस, और उसने उस कंपार्टमेंट की तीनों डायमेंशंस देखी, इधर से भी देखा, इधर से भी देखा, इधर से भी देखा, तीनों तरफ से देखा। विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पे जाके देखा, एक खिड़की यहाँ लगी थी, एक खिड़की यहाँ लगी थी, एक खिड़की यहाँ लगी थी, तो इस तरीके से हर विंडो पे उसने जाके देखा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और जो ऊपर लाइट लगी थी उसके चारों तरफ उसने फ्लटर किया, फड़फड़ाया वो जाके। फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाना। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने के बाद उसने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि इस पूरे कोच में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ भी नहीं है उसके लिए, जितना कि वो लार्ज एनिमल लेखक के रूप में एक कोने में बैठा हुआ है, कॉर्नर में बैठा हुआ है। और उसके बाद केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, वो आया और मेरी गर्दन पे आके बैठ गया, या गर्दन के पास जो है वो मंडराने लगा। ठीक है, तो ये 3rd पैराग्राफ यहाँ पे जो है एंड होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है मैं दूसरे वीडियो में भेजूँगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जो एक्सप्लेनेशन आया था वो ना तो फर्स्ट चैप्टर में से आया था ना सेकंड चैप्टर में से आया था, इसलिए ये दोनों ही चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के बोर्ड में यानी कि 2021 में इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में से 100% आपका एक्सप्लेनेशन ज़रूर आएगा। ओके, तो अब मैं इसको सेकंड वीडियो आपको भेजूँगा। ठीक है, 4th पैराग्राफ की, और मैंने जो PDF भेजी है उसको आप प्लीज़ पढ़िए, आपको पढ़ के ही समझ में आएगा। ठीक है, वैसे तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल साफ, मैंने कोशिश करी है कि आपको टेक्स्ट दिखाई दे, लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पहले PDF को जो मैंने फाइल भेजी है पूरे लेसन की उसे आप देखिए, पढ़िए और फिर ये वीडियो देखिए। थैंक यू वेरी मच।